गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BA-BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस खनिज संसाधन की बात कर रहे हैं उसका नाम है पेट्रोलियम। आज हम किसकी बात करेंगे? पेट्रोलियम की। कल हमने बात की थी कोयले की बात की थी, कोयले के प्रकार, उसका ऊर्जा वितरण, उन सभी की बात की थी। आज हम किसकी बात करेंगे? पेट्रोलियम की। जो पेट्रोलियम है भारत में जितना भी पेट्रोलियम पाया जाता है अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अपतटीय क्षेत्र सागर वाले जो क्षेत्र हैं, जो समुद्र तट से पास जो लगता हुआ क्षेत्र है, उस अपतटीय क्षेत्र में सर्वाधिक क्या किया जाता है? तेल का उत्पादन किया जाता है। सबसे बात करें भारत में जो पेट्रोल पाया जाता है किस युग की चट्टानों में पाया जाता है? टर्शरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। उसमें भी अवसादी चट्टानों के मध्य यह तेल पाया जाता है। देखिए, तेल अकेला नहीं पाया जाता, तेल और प्राकृतिक गैस दोनों शामिल या सम्मिलित रूप में या मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। और हम बात कर सकते हैं कि इस तेल की उत्पत्ति किस प्रकार की हुई कि विविध प्रकार के वनस्पति तथा सागरीय जीव, जब कह सकते हैं कि हम जीव जंतुओं के नीचे दब जाने से तथा दबाव तथा उष्मा के कारण क्या हुई थी, कालांतर में खनिज तेल में वो क्या हो गए? परिवर्तित हो गई। आप सभी जानते हैं कि जीव जंतु, कुछ मनुष्य मछली खाते हैं, मछली में क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो जैसे ही वो जीव जंतु क्या हुए? पृथ्वी के नीचे दबे, पृथ्वी के नीचे दबने से वो ऊष्मा जो थी वो किसमें? मड या कीचड़ में क्या हो गई? गाद के रूप में रूपांतरित हो गई। और वो गाद के रूप में, वो गाद क्या है? वर्तमान समय का पेट्रोल है। उष्मा और दबाव पड़ा जिसके कारण क्या हुआ? उस गाद की उत्पत्ति हुई और जिसके कारण वो उष्मा रूपांतरित हो गई, दबाव और उष्मा के कारण, जिसके कारण वर्तमान समय में हमें जो प्राप्त हो रहा है वो पेट्रोल प्राप्त हो रहा है। पेट्रोल के साथ ही प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है, लेकिन जो प्राकृतिक गैस होती है जो प्राकृतिक गैस पाई जाती है वह भी उसी के साथ है, उसी के ऊपरी भाग में पाई जाती है। कह सकते हैं कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के साथ ही क्या पाई जाती है? प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। बात करते हैं जो पेट्रोलियम पाया जाता है टर्शरी युग की अवसादी प्रकार की जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें पाया जाता है। और जितने भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वनस्पति, वो नीचे दब गए, उष्मा और दबाव के कारण उसका रूपांतरण हो गया और वर्तमान समय में हम उससे क्या प्राप्त हो रहे हैं? पेट्रोलियम प्राप्त हो रहा है। और भारत में जितना भी पेट्रोलियम प्राप्त होता है वह अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। जो भारत के तट से लगते हुए जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों से क्या होता है? पेट्रोलियम प्राप्त होता है। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, 4 मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ से क्या होता है? पेट्रोलियम भारत में, या हम कह सकते हैं कि हमें पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। एक ये वाला क्षेत्र, दूसरा, तीसरा और चौथा। भारत में 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। अन्य कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से बहुत कम मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में क्या हो जाता है? पेट्रोलियम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा मानना है कि ये सभी जो क्षेत्र हैं वो किसी न किसी समय क्या रहे होंगे? जलीय भाग रहे होंगे। और उन क्षेत्रों में क्या है? जो हमारा पेट्रोलियम है वह पाया जाता है। बाड़मेर में भी पाया जाता है, लेकिन आपने सुना होगा कि टेथी सागर था, टेथी सागर और सागर था। वर्तमान समय में जो खारे पानी की जो झीलें हैं वो भी क्या माने जाते हैं? कि टेथिस सागर के अवशेष हैं। नदियों ने क्या किया? उसको गाद को भरना प्रारंभ कर दिया। तो किसी समय जो ये भाग थे ये क्या थे? सागरीय वाले भाग थे, लेकिन विभिन्न कारणों से क्या हो गई? ये स्थल भाग में परिवर्तित हो गई और भूमि के नीचे जो भी परिवर्तन हुए, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति दबे, उनके दबने से क्या हुआ? इस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का विकास हुआ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हमें प्राप्त होते हैं। जो पेट्रोलियम होता है हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन जो यौगिक होते हैं उसका मिश्रण होता है, जिसमें 70% तो तेल पाया जाता है और 30% प्राकृतिक गैस पाई जाती है। जो पेट्रोलियम है उसमें हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं उसका मिश्रण होता है, जिसमें 70% तेल और 30% प्राकृतिक गैस पाई जाती है। भारत का जितना भी जो पेट्रोल उत्पादित क्षेत्र हैं वो मुख्यतः अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त हैं। हम कह सकते हैं कि 66% जो भारत में पेट्रोल प्राप्त हो रहा है वो अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है। बॉम्बे हाई है, बसीन है, अलंकेश्वर, ये गोदावरी, कृष्णा डेल्टा की बात करें, डिगबोई नहर, कटिया, सुरमा घाटी की बात करें, तो ये जो जितने भी क्षेत्र हैं ये क्या हैं? अपतटीय क्षेत्र हैं। और जो 66% जो पेट्रोलियम का उत्पादन हो रहा है भारत में अपतटीय क्षेत्रों से माना जाता है। बात करें भारत की ही नहीं, एशिया की
सबसे पहले जो तेल कुआं खोदा गया उसकी बात करेंगे। एशिया का सर्वप्रथम पेट्रोलियम उत्पादन किया गया था 1867 में असम में एक जगह का नाम है माकू। वहाँ पर क्या किया गया था, पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया था, लेकिन एक छोटा स्तर था, व्यापक स्तर नहीं था। और वहाँ से क्या किया गया था, पेट्रोलियम का सर्वप्रथम उत्पादन किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे और पता किया। देखिए उद्योग और व्यवसाय और दोनों में डिफरेंस होता है। जब हम एक बड़े पैमाने पर किसी कार्य को करते हैं और व्यवसाय के रूप में अगर उसको करते हैं तो वो उद्योग के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो एशिया का जो सर्वप्रथम जो पेट्रोलियम उत्पादन था वो कहाँ किया गया था, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी कहाँ से किया गया था, भारत से किया गया था। और भारत में असम में एक जगह का नाम है माकूम, वहाँ पर सबसे पहले तेल कुआं खोदा गया था। वहाँ पर सबसे पहले तेल कुआं खोदा गया था। कह सकते हैं कि तेल इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, अन्य बहुत से कारण थे, या उसको बड़े पैमाने पर उस समय विस्तृत रूप नहीं दिया गया था। उसके बाद पेट्रोलियम उद्योग की अगर हम बात करें, सर्वप्रथम पेट्रोलियम उद्योग पेट्रोलियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए, इसको व्यावसायिक रूप देने के लिए क्या हुआ कि असम के ही डिगबोई में 1889 ईस्वी में दूसरा तेल कुआं खोदा गया। लेकिन अब स्थिति क्या थी, उसे बड़ा व्यावसायिक रूप दिया गया था और इसलिए जो डिगबोई है उसको मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र इसलिए भी माना जाता है क्योंकि प्रथम बार प्रयास किया गया था जिसमें व्यावसायिक तौर पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया था। पेट्रोलियम भारत में पेट्रोलियम उद्योग 1889 में डिगबोई में दूसरा तेल कुआं खोदा गया था। देखिए हमने यहाँ दिखाया डिगबोई क्षेत्र 1889 में कम, तो डिगबोई में तेल कुआं खोदा गया था। 1889 में दूसरा तेल कुआं था जहां पर प्रथम बार व्यवसाय के रूप में पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया था। उसके बाद तो धीरे धीरे अन्य खोजी करती गई और ये अन्य जो क्षेत्र हैं धीरे धीरे इनके बारे में पता चलाना प्रारंभ हो गया। देखिए क्या हुआ, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं था उससे पहले आपको ही पता है कि अंग्रेज़ों का राज था और इतना अधिक कह सकते हैं कि हम इन संसाधनों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई। कब हुई थी, 1956 में, जिसको हम बोलते हैं ONGC। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई। ये है, इसका मुख्य कार्य क्या था, देश के विभिन्न भागों में सर्वेक्षण के माध्यम से नए नए पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों का पता लगाना। 1956 में क्या की गई थी, इस ONGC की स्थापना की गई थी। 1994 में इसका नाम बदल दिया गया था। 1994 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम कर दिया गया था। इंग्लिश में सेम है लेकिन हिंदी में कमीशन की जगह निगम आ गया था, ठीक है, कॉरपोरेशन। तो 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की थी। 1994 में इसी का नाम परिवर्तित कर दिया गया, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की जगह क्या कर दिया, निगम कर दिया। ONGC इंग्लिश में बिल्कुल सेम है लेकिन क्या हुआ, 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस क्या की थी, आयोग की स्थापना की गई थी और उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। नाम क्या रखा गया, ONGC, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। इस जो निगम था या जो संस्था थी, इसके सहयोग के लिए एक अन्य कंपनी की स्थापना की गई थी जिसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये दोनों ही कंपनियां क्या करती थी, इन दोनों कंपनियों के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में क्या किया जाता था, पेट्रोलियम के जो नए क्षेत्र हैं उनकी खोज की जाती थी, सर्वेक्षण किए जाते थे और उसके बाद पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता था। तो 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई किसके लिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के सहयोग करने के लिए। यह जो संस्था स्थापित की गई वह तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की सहयोग के रूप में क्या किया गया था, इस लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अब इसी एक ONGC इस ऑयल लिमिटेड इंडिया है उसके सहायक के रूप में ONGC विदेश लिमिटेड 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका देखिए मुख्य कारण क्या था कि विदेशों में भी यह कंपनी क्या करती थी, तेल जो सर्वेक्षण करती थी और तेल उत्पादक क्षेत्रों का पता लगाती थी। तो ONGC है उसके सहायक के रूप में ONGC विदेश लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। यह जो ONGC विदेश लिमिटेड थी यह क्या थी, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी
और विश्व के 17 देशों में 21 तेल परियोजनाओं में यह शामिल है। कह सकते हैं कि 17 देशों में यह कार्य कर रही है, जिसमें 21 परियोजनाएं चल रही हैं, तेल परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके माध्यम से उन परियोजनाओं में यह शामिल है। कह सकते हैं कि नए नए ऐसे क्षेत्र जहाँ से तेल निकालने या तेल उत्पादन का कार्य किया जाता है। अपतटीय क्षेत्र किसे कहेंगे हम? समुद्र से, तट से लगने वाले क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र। हम सभी जानते हैं कि अगर पेट्रोलियम की उपयोगिता की बात करें, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? ऊर्जा संसाधन है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों के रूप में, कृषि में, उद्योग में, साबुन में, इत्र में, सुगंधित तेल में, श्रृंगार के रूप में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा हम बात करते हैं कि यह जो खनिज तेल है यह चट्टानों से प्राप्त होता है। टर्शरी युग की अवसादी चट्टानों से यह हमें प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है, जिसमें 70% तेल और 30% प्राकृतिक गैस हमें प्राप्त होती है। ये तो हमने बात की। अब हम बात करेंगे भारत के जो मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। आप सभी जानते हैं कि जो 4 मुख्य क्षेत्र हैं वहाँ से क्या होता है? हमें तेल की प्राप्ति होती है। असम है, डिगबोई, नहर कटिया, हुगरीजन, मोटान, और ये है सुरमा घाटी। रावा अपतट बोलते हैं, गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टा पर स्थित है। खंबात की खाड़ी ये वाला क्षेत्र है। खंबात है, अलंकेश्वर, कलोल, सानंद और लुनेज क्षेत्र, और खंबात को लुनेज क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इधर मुंबई हाई है। 1976 में मुंबई हाई की स्थापना की गई थी, जहां भारत का 60 से 65% पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। हम कह सकते हैं कि भारत में जितना भी पेट्रोलियम निकलता है उसमें सर्वाधिक कहाँ निकलता है? मुंबई हाई। इसी के और पश्चिम में जाते हैं, एक बसीन क्षेत्र है जहाँ से भी पेट्रोलियम उत्पादन का कार्य किया जाता है। अब देखिए आप, नोट्स आपको इसी रूप में बनाने हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती हैं। कौन सी चट्टानें थी, किस प्रकार की थी, क्या था, ठीक है। ये मैंने इसीलिए लिखा ताकि आप इस अकॉर्डिंग क्या बना सको, अपने नोट्स बना सको। और वैसे तो रामायण महाभारत बहुत भरी हुई है, जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना कम करना चाहो कर सकते हो, आप पे निर्भर है। बात करते हैं भारत के पेट्रोलियम क्षेत्रों की, उत्पादक क्षेत्र की, तेल उत्पादक क्षेत्र की। फर्स्ट हम बात किसकी करेंगे? असम की। फर्स्ट क्या है? असम। आपको पता है कि सबसे पहले असम में कहाँ तेल की स्थापना की गई थी? कहाँ? असम के माकुम क्षेत्र में क्या की गई थी? तेल कुआं खोदा गया था। उसके बाद डिगबोई में तेल कुआं खोदा गया था। कब खोदा गया था? 1889 में। लेकिन असम के जो माकुम क्षेत्र है उसमें जो तेल उत्पादन किया गया था एक व्यापक स्तर पर नहीं था, छोटे स्तर पर था। और द्वितीय जो नाम आया वो है असम का डिगबोई, जहाँ पर 1889 में क्या किया गया था? तेल उत्पादन या तेल का दूसरा कुआं खोदा गया था, जहाँ का जो तेल है वो उच्च क्वालिटी का है, उच्च गुणवत्ता वाला तेल यहाँ पाया जाता है। असम की अगर हम बात करें, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल खोजने का कार्य कहाँ किया गया था? असम में किया गया था। वर्तमान उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो असम का कौन सा स्थान आता है? असम का तीसरा स्थान आता है। डिगबोई सर्वप्रथम यहाँ पर तेल उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ था, और जिसमें मुख्य क्षेत्र हैं। असम के मुख्य क्षेत्र देखिए, डिगबोई, नहर कटिया, हुगरीजन, मोटान और सुरमा घाटी। फर्स्ट हम बात करेंगे डिगबोई क्षेत्र की। फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे? डिगबोई। तेल कुआं खोदा गया 1889 में, दूसरा तेल कुआं था, ठीक है। असम राज्य के लखीमपुर जिले में नागा की पहाड़ियों में स्थित है। यह जो डिगबोई है नागा की पहाड़ियों में स्थित है, और नागा की पहाड़ियों में स्थित है, पूर्वी नागा की पहाड़ियों में स्थित है। और भारतवर्ष में सर्वप्रथम यहीं से तेल का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। प्रथम इसलिए बोलते हैं क्योंकि व्यापक स्तर पर जो तेल का उत्पादन किया गया था, या व्यावसायिक स्तर पर उद्योग के रूप में जो पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया था, वो कहाँ से किया गया था? यहीं डिगबोई से किया गया था। इस क्षेत्र में लगभग 800 कुएं हैं जिनसे तेल का उत्पादन किया जाता है। 300 से लेकर 1200 मीटर क्या पाई जाती है? उनकी गहराई पाई जाती है। 800 जो कुएं हैं डिगबोई में, जहाँ जो 300 से 1200 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं, और यहाँ से क्या किया जाता है? तेल निकाला जाता है। 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैले हुए हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं कि ऑयल इंडिया जो लिमिटेड है इस क्षेत्र में क्या करता है? वह
तेल नए क्षेत्रों की खोज कर रहा है। और डिगबोई जो क्षेत्र है उसमें क्या किया जाता है, डिगबोई में एक तेल शोधनशाला लगा रखी है, वहाँ पर इस तेल को साफ करने का कार्य किया जाता है। सेकंड बात करते हैं सुरमा घाटी। ठीक है, सुरमा घाटी की बात करें, लखीमपुर है, बदरपुर है, मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। 60 कुओं से तेल निकाला जाता है और यहाँ का जो तेल है वह मध्यम श्रेणी का पाया जाता है, अधिक गहराई पर पाया जाता है। वर्तमान समय में केवल यहाँ से 20,000 टन तेल का उत्पादन किया जाता है। तीसरा है नहर कटिया। नहर कटिया क्षेत्र है, असम में है। डिगबोई तेल उत्पादक के दक्षिण पश्चिम में 40 किलोमीटर दूर पर दिहांग नदी के तट के समीप यह स्थित है। 1953 में यहाँ से खनिज तेल निकालना प्रारंभ किया गया था, साथ साथ प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन किया जाता है। देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है, 70% पेट्रोलियम पाया जाता है, 30% प्राकृतिक गैस पाई जाती है। इंडियन ऑयल जो लिमिटेड है यहाँ पर तेल का उत्पादन कर रहा है। 60 कुएं हैं जो 4000 से 5000 मीटर की गहराई से तेल निकाला जाता है। बरौनी है, नूनामती है, तेल शोधनशाला से यहाँ से तेल साफ किया जाता है। देखिए जो भी तेल निकलता है उसमें बहुत सारे अन्य अशुद्ध के रूप में निकलता है, उसको साफ किया जाता है, उसी से अलग अलग प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। कह सकते हैं जो अच्छा होता है ऑयल के रूप में, डीजल के रूप में, प्राकृतिक गैस के रूप में, वो सारे उसी के क्या हैं, रूप हैं। तीसरी बात करें हुगरीजन। हुगरीजन मोरेन, मोरेन भी बोल देते हैं, मोटान भी बोल देते हैं, एक जैसा ही है ये हुगरीजन मोरेन। जो हुगरीजन मोरेन है इस क्षेत्र में 22 कुएं हैं जहाँ से क्या किया जाता है, तेल का उत्पादन किया जाता है। और यह नहर कटिया के दक्षिण पश्चिम में क्या है, 40 किलोमीटर दूरी पर। देखिए सारे दर्शा रखे हैं एक दूसरे से, दोनों सारे इसी प्रकार से दूरी पर स्थित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सुरमा घाटी सब की बात हो गई। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, गुजरात की। इस वाले क्षेत्र में आ जाइए। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, गुजरात की। तेल उत्पादक क्षेत्र की पेटी की बात करें तो सूरत से राजकोट तक यह फैली हुई है। सूरत से राजकोट तक लगभग कह सकते हैं 15,360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैली हुई है। सर्वेक्षण के द्वारा यहाँ पर उत्पादन का कार्य खोजा जा रहा है। नवीन खोजों में नए तेल क्षेत्रों का भी पता कराया जा रहा है। फर्स्ट अगर हम बात करें, नाम है अलंकेश्वर। फर्स्ट गुजरात का जो है अलंकेश्वर, गुजरात का जो बहड़ोच जिला है उसमें शामिल है। नर्मदा नदी से कह सकते हैं वडोदरा से 45 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। देखिए जितने भी ये तेल क्षेत्र हैं या तो अपतटीय क्षेत्र में है या नदी घाटियों से संबंधित हैं। हमने इधर भी बात की तो नदी घाटी आ रहा था, इधर भी बात करी तो क्या है, नदी के तट पर स्थित है। तो कह सकते हैं कि किसी न किसी समय क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे जो क्षेत्र जहाँ सागर बहा करता था या महासागर का रूप था, जैसे टेथी सागर वाली मैंने बात की आपको, राजस्थान बाड़मेर की बताई, तो धीरे धीरे नदियों ने अवसाद लिया और वो सारे जो पेड़ पौधे थे वो नीचे दब गए। उसमें और दबाव के कारण किसकी उत्पत्ति हुई थी, पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई थी। अलंकेश्वर की बात करें, 1100 से 1200 मीटर की गहराई पर तेल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो उत्पादित तेल होता है मिट्टी का तेल तथा गैसोलीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। यहाँ जो तेल प्राप्त होता है उसमें मिट्टी का तेल तथा गैसोलीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। और यहाँ का जो तेल उत्पादक क्षेत्र है उसको वसुंधरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लूनोज या क्या है, खंबात। लूनेज या खंबात गुजरात के अरब सागर के तटीय क्षेत्र में स्थित खंबात की खाड़ी के ऊपरी भाग में स्थित है। लूनेज क्षेत्र में 62 तेल कुएं हैं। 15 लाख वार्षिक तेल का क्या किया जाता है, यहाँ से उत्पादन किया जाता है। कलोल क्षेत्र की बात करें, कलोल भी इसी का फेमस क्षेत्र है। अहमदाबाद के पश्चिम में नवागांव है। कई क्षेत्र हैं, कोथाना, बकरोल, सानंद, कांडी, वासना, जो मुख्य रूप से छोटे छोटे तेल उत्पादक क्षेत्र हैं जिनसे तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त गुजरात के अन्य कई जिले हैं जहां से भी तेल का उत्पादन किया जाता है। गुजरात की बात करें, वडोदरा है, सूरत है, खेड़ा है, अहमदाबाद है आदि छोटे जो क्षेत्र हैं इनसे भी छोटे पैमाने पर क्या किया जाता है, तेल का उत्पादन किया जाता है। गुजरात के जो तेल के उत्पादक क्षेत्र हैं वो मैदानी भागों में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त भारत के जो मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र हैं वो अपतटीय क्षेत्रों में जाने जाते हैं या अपतटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अलियावेट की बात करेंगे जो अपतटीय क्षेत्रों में शामिल है। किसकी बात करेंगे, जो अपतटीय, अलियावेट। देखिए अलियावेट और खलियावेट दो टापू हैं जिन पर मुंबई बसा हुआ है। दो उसके पास में छोटे छोटे द्वीप हैं जिस पर मुंबई बसा हुआ है। तो जो अलियावेट है वो क्या है,
गुजरात के सौराष्ट्र या कह सकते हैं क्षेत्र में भावनगर से 45 किलोमीटर दूर पूर्व में किधर है, अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। और जहाँ से क्या किया जाता है, तेल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ जो तेल का उत्पादन किया जाता है रूस की सहायता से किया जाता है। रूस की कोई कंपनी है, उसके सहयोग से यहाँ तेल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मुंबई हाई। मुंबई से कुछ ही दूरी पर स्थित आधुनिक तकनीक से यहाँ पर तेल का उत्पादन किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि भारत में सबसे अधिक जो तेल का उत्पादन किया जाता है वो यहीं पर किया जाता है। 60 से 65% जो तेल का उत्पादन है वो मुंबई हाई से किया जाता है। 1976 में क्या की गई थी, इस तेल क्षेत्र की खोज की गई थी और यहाँ से तेल निकालने का कार्य किया गया था। इस क्षेत्र में तेल प्राप्ति के लिए एक सागर सम्राट नामक जलयान है। 1975 में उस जलयान का निर्माण किया गया था और 1976 से यहाँ से उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया था। सागर सम्राट है और 1975 में सागर सम्राट ने क्या किया गया था, जलयान है, जलयान में हुई थी तेल प्राप्ति और 1976 में क्या कर दिया गया था, यहाँ से तेल का उत्पादन प्रारंभ हो गया था। कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तेल उत्पादक चट्टानें विस्तृत हैं जो 80 मीटर की गहराई पर पाई जाती हैं। ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो मायोसीन युग की हैं और चूनेदार चट्टानें हैं जहाँ से तेल का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो 200 लाख टन तेल का जो उत्पादन है वो इसी क्षेत्र से किया जाता है। तेल उत्पादक क्षेत्र में भारत का प्रथम क्षेत्र है जहां सर्वाधिक तेल का उत्पादन किया जाता है। बता दिए मैंने 60 से 65%, 65 भी लिख सकते हो आप, इसको 60 भी लिख सकते हो कि 60 से 65% तक जो तेल का उत्पादन है वो इस क्षेत्र से किया जाता है। इसी के पश्चिम में एक जगह का नाम और है बसीन क्षेत्र, जहाँ से भी क्या किया जाता है, नवीन तेल क्षेत्र है जहाँ से तेल का उत्पादन किया जाता है। अरब सागर में मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित है, ये मुंबई हाई है उसके दक्षिण में स्थित है। बसीन क्षेत्र है, नया खोजा हुआ क्षेत्र है जहाँ से क्या किया जाता है, तेल का उत्पादन किया जाता है। 1986 में नवीन तेल भंडारों का पता चला था खंबात की खाड़ी के बेसिन के अपतटीय, ये जो बसीन क्षेत्र है इसमें, और दूसरा कावेरी नदी का बेसिन क्षेत्र और गोदावरी नदी बेसिन क्षेत्रों में नवीन जो तेल खोज है उसका कार्य किया जा रहा है। पंजाब की बात करें, पंजाब के भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से तेल का उत्पादन किया जाता है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पंजाब के लुधियाना, होशियारपुर में तेल का उत्पादन किया जाता है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और इन क्षेत्रों में तेल मिलने की संभावना है जहाँ पर तेल खोज का कार्य वर्तमान समय में किया जा रहा है। राजस्थान की बात करें, जैसे ही मैंने बताया राजस्थान में बाड़मेर है और बाड़मेर जिला गुड्ढा के पास मग्गा की ढाणी है। मग्गा की ढाणी के नीचे के धोरे मतलब मिट्टी के टीले, वहाँ से क्या किया गया था, 1910 मीटर की गहराई पर तेल खोज का कार्य किया गया था। सफलता मिली, सरस्वती ऑयल फील्ड उसका नाम रखा गया। हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कोई समय ऐसा था जो क्या था, सागरीय भाग था, जिसके कारण क्या हुआ था, उसमें वर्तमान समय में जो अवशेष हैं किसके, जो पेट्रोलियम हमें प्राप्त हो रहा है वो उसी के अवशेष माने जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, इस वर्तमान समय में राज्य में इसका व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है। बाड़मेर जिले की अगर हम बात करें, इंग्लैंड की केनर एनर्जी लिमिटेड सहित अनेक कंपनियां हैं इस कार्य में सहयोग कर रही हैं और यहाँ पर जो तेल खोज का जो कार्य किया गया था 2004 से प्रारंभ है, उससे पहले भी चल रहा था। और बाड़मेर से 35 किलोमीटर दूर पर एक मंगलम क्षेत्र है, मंगला, और आगामी कह सकते हैं कि हम 2 वर्षों में वहाँ से 1.75 लाख बैरल तेल प्रतिदिन की प्राप्ति वहाँ से हो रही है। राजस्थान में बहुत सारे तेल के कुएं हैं जिनमें भाग्यम है, ऐश्वर्य है, मंगला है और इन सभी को तेल कुएं हैं, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। और वर्तमान समय में अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ से भी तेल खोजने का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के तेल भंडारों की बात करें कि भारत में कितने तेल भंडार होने का अनुमान है। कि प्राचीन तथा नवीनतम भू सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम वर्तमान समय में भारत के जो खनिज तेल हैं उनका कुल जो भंडार है 620 करोड़ टन है। भारत का जो कुल भंडार है वो 620 करोड़ टन होने का अनुमान है, जिसमें 500 लाख टन असम में तथा 500 लाख टन कहाँ है, गुजरात में यह होने का अनुमान है। नेक्स्ट बात करते हैं
कि गंगा नदी का जो उत्पादित क्षेत्र है वहाँ से भी अवसादी चट्टानों में नवीन तेल भंडारों का के मिलने की संभावना है। देखिए जितने भी नदी घाटी क्षेत्र हैं उन सभी नदी घाटी क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है, इस तेल के भंडारों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन क्षेत्रों में भी क्या हो सकता है, तेल के भंडारों का पता लग सकता है। भारत में 1990 की बात करें, पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र है, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्व में स्थित पूर्वी तटीय क्षेत्र, पश्चिम में स्थित पश्चिमी तटीय क्षेत्र। नीलम है, मुक्ता है, पन्ना है, मुंबई हाई है। मुंबई हाई में भी 1-2 है। तो इनसे क्या किया जाता है, तेल उत्पादन के विकास में इस कार्यों को तीव्र गति दी गई है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि सर्वेक्षण कार्य तथा उत्पादन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग दोनों जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो नए तेल क्षेत्रों को खोजने का कार्य करती हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में जो तेल का उत्पादन है वो कितना पाया जाता है, आयात करता है नहीं करता है। देखिए क्या है कि भारत अपनी मांग के अनुसार तेल का उत्पादन नहीं कर पाता है। प्रारंभिक समय में तेल का उत्पादन उपयोग की तुलना में क्या था, बहुत ही कम था, जिसके कारण भारत अपनी आवश्यकता का जो अधिकांश तेल था क्या था, विदेशों से मंगवाता था। बात करें कब, जब देश स्वतंत्र हुआ 1950-51 की, उसमें 2.6 लाख टन तेल का उत्पादन करता था। लेकिन अगर हम बात करें 2013-14 की तो 37.8 मिलियन जो टन तेल है उसका भारत क्या करता है, भारत उत्पादन करता है। लेकिन उसके बाद भी अपनी आवश्यकता के अनुसार भारत क्या नहीं कर पाता है, अपनी जो मांग है उसके अनुसार उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है और उसको विदेशों से क्या करना पड़ता है, पेट्रोलियम का आयात करना पड़ता है। आपको सभी जानते हैं कि जो पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं कौन कौन से हैं। मध्य एशिया के जो क्षेत्र हैं वो सारे पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात बात करें, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, वेनेजुएला, मैक्सिको, लीबिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, रूस, इन सभी देशों से भारत क्या करता है, तेल का आयात करता है। भारत में जो तेल के भंडार हैं साथ ही प्राकृतिक गैस के भी भंडार पाए जाते हैं। देखिए भारत में पेट्रोलियम अकेला नहीं मिलता है, पेट्रोलियम के साथ क्या पाई जाती है, प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। अगर कुल अनुमानित भंडार की अगर हम भारत में बात करें तो जो पेट्रोलियम के कुल भंडार हैं 5110 लाख टन है, जिसमें सर्वाधिक कहाँ पर स्थित हैं, अकेले बॉम्बे हाई में स्थित है। बॉम्बे हाई में 3240 लाख टन जो तेल के भंडार हैं वो अकेले इस बॉम्बे हाई में स्थित हैं। और दूसरा स्थान आता है असम का, तीसरा आता है गुजरात का, जहाँ पर सुरक्षित तेल के भंडार पाए जाते हैं। दूसरा इधर गुजरात का और इधर असम का, जहाँ पर सुरक्षित तेल के भंडार पाए जाते हैं। भारत वर्तमान समय में भी अपनी आवश्यकता के अनुसार तेल का उत्पादन नहीं कर पा रहा है और उसे जो तेल है वह विदेशों से आयात करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में भी इसकी खोज का कार्य प्रारंभ है और नए तेल जो क्षेत्र हैं उनका पता लगाया जा रहा है ताकि देश की मांग के अनुसार पेट्रोलियम या तेल का उत्पादन यहाँ पर किया जा सके। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन सुनिए, भारत में सर्वप्रथम जो तेल कुआं खोदा गया था असम के किस क्षेत्र में खोदा गया था, ठीक है। और व्यावसायिक या उद्योग के रूप में सर्वप्रथम असम के किस क्षेत्र में तेल का उत्पादन किया गया था और कब किया गया था। दोनों क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। और तेल एंड प्राकृतिक गैस आयोग था, उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था। इन तीनों क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। कल हम बात करेंगे पेट्रोलियम के साथ क्या पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के साथ है प्राकृतिक गैस, ठीक है। क्योंकि दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।